सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कुछ झूठी शिक्षाएं चल रहा है, उसका सत्य तक जानने का प्रयत्न कर रहा है। उन सब्जेक्टों को उठा करके उसका स्टडी कर रहा है, सत्य को सीखने के लिए सही क्या है। ये जो लोग जो झूठी शिक्षा दे रहा है, लेकिन उसका सत्य बात क्या है, ये सीखने का प्रयत्न कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रोज का क्लास देखते जाइए, सीखते जाइए, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते जाइए। आपको सीखना है, सीख करके आप दूसरों को सिखाना शुरू कीजिए। हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी कीजिए। यदि आपको क्लास में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जरूर आप कुछ टिप्पणी भी लिख दीजिए, ताकि आपने सीखा ये सब मुझे भी समझ में आता है। तो आज के क्लास में ऐसा एक झूठी शिक्षा चल रहा है, जो 10 आज्ञा ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा नबी के द्वारा हम लोगों को दिया है, यहूदियों को जो दिया था, उस 10 आज्ञा में पोप ने उसको परिवर्तित किया, पोप उसको बदला है। कैथोलिक कलीसिया जो गलत 10 आज्ञाओं को सिखा रहा है, पता नहीं किस किस प्रकार इस 10 आज्ञा के विषय में लोग सिखा रहा है। मेरे विचार में 1 साल या 2 साल पहले एक बेटी ने, मुझे आज भी याद है, इस 10 आज्ञा के विषय में मुझे सवाल किया था, हमारे 10 आज्ञा में और प्रोटेस्टेंट लोगों का 10 आज्ञा में फर्क क्यों है बोल करके। मैंने उस समय पर उसका जवाब देते हुए एक क्लास डाला था, क्यों प्रोटेस्टेंट 10 कमांडमेंट में और कैथोलिक के 10 कमांडमेंट में फर्क क्या है। क्या पोप ने उसको बदला है, कैथोलिक चर्च ने इसको बदला है। विशेषकर जो सेकंड जो कमांडमेंट है, नियम है, दूसरा जो नियम है, उन लोग दूसरे नियम के अनुसार कोई मूर्ति नहीं बनाना, ये वाला जो नियम हम लोगों को मालूम है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 1 से लेकर के 17 तक जो वचन है, वहां का इन वचनों को 10 आज्ञा में विभाजित किया है। यदि सही रूप से एक एक को पढ़ करके जाएं, यहां तक एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to 17, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 17 तक अगर पढ़े, वहां पर आपको 10 नहीं, मुझे 14 नियम मिला था, 14 नियम। लेकिन बाइबल में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा नबी को 10 आज्ञा दिया करके, 10 आज्ञा के विषय में कई जगह पर लिखा है। कहां कहां लिखा है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 28 में लिखा है, मूसा नबी को ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, 10 नियम दिया था करके। इसका मतलब 14 नहीं होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। दूसरा, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 13 में भी लिखा है 10 आज्ञा दिया, 10 नियम दिया करके। इसके बाद विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 10
वाक्य 4 में भी लिखा हुआ है 10 आज्ञा। ऐसा कई जगहों पर 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, 10 हुक्म, ऐसा कर करके जो लिखा हुआ शब्द आपको मिलेगा। 10 का संख्या है। इसका मतलब यहां पर वाक्य 1 से लेकर के 17 तक यदि हम लोग एक एक को पढ़ करके एक एक नंबर डाल करके जाएं, मुझे ऐसा 14 नियम मिल गया था। उस 14 को 10 बनाना है। दूसरी बात एक और जानने की जरूरत है, ये जो बाइबल बना है, निर्गमन ग्रंथ जो भी लिखा है, ये जो अध्याय में और जो वचन में वर्ड, उसमें कब डिवाइड हुआ आपको मालूम है? ये लिखने वाला व्यक्ति अध्याय 1, 2, अध्याय 2, इसके बाद अध्याय 3 ऐसा कर करके नहीं लिखा था। जो भी व्यक्ति इसको लिखा है, पूरे बाइबल, चाहे वो पुराना विधान हो चाहे वो नया विधान हो, ऐसा अध्याय में, चैप्टर में डिवाइड नहीं लिखा, ना उसमें वर्ड्स था। ये अध्याय में और वर्ड्स में सबसे पहले अध्याय में जो डिवाइड हुआ 1228 में, 1228 1228 में कैंटरबरी के आर्च बिशप और वो जो है पेरिस विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर भी था, उनका नाम है स्टीफन लॉन्गटन। कब? 1228 में सबसे पहली बार बाइबल में इन अध्यायों को बनाया। बाइबल का ये जो लेखों को डिवाइड कर करके अध्याय में विभाजित किया। इसके बाद सन 1528 में, सन 1528 1528 में फादर सेंटेस पेगिनो, वो ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स का ओपी, उन्होंने फिर से अध्याय को और सही किया और कुछ छोटे छोटे वाक्यों में जो नंबर डाल करके वो उन्होंने डिवाइड किया। 1551 16वीं सदी में आकर के। इसके बाद 1528 में द फादर सेंडर्स ने, और 1551 में आकर के पेरिस के एक प्रिंटर रॉबर्ट आइंस्टीन, वो भी एक पुरोहित है करके मुझे पढ़ने के लिए मिला, रॉबर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने आजकल जो हम लोगों के पास जो बाइबल है इस रूप में जो अध्याय है या वाक्य है, इसको जो डिवाइड कर करके उनके द्वारा प्रिंट कर करके दिया 1551 में। अब ये प्रिंटिंग कब शुरू हुआ? प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग मशीन को खोज किया बाइबल को प्रिंट करने के लिए, सेप्तजिंत बाइबल को प्रिंट करने के लिए, वुल्गाता बाइबल को, लैटिन बाइबल को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटिंग मशीन की खोज किया। कौन? गुटेनबर्ग ने, जॉन गुटेनबर्ग नाम का व्यक्ति ने प्रिंटिंग मशीन को जो फाइंड आउट किया और जो खोज जो बना करके जो शुरू किया, वो है 1450 में, 1450 में। इसका मतलब 1450 तक हाथों से लिखता था, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं होता था। प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले, वो भी उस समय पर वुल्गाता बाइबल प्रिंट हुआ था 1450 में, वो है लैटिनी बाइबल। वो बाइबल को प्रिंट करने आने के लिए इसको बनाया था, प्रिंटिंग मशीन का जो खोज कर करके उन्होंने उसका प्रिंट किया था। तो बाइबल का अध्याय, बाइबल का वचन कब हुआ? 1551 में, 1551 में ये इस प्रकार हमारे पास जो बाइबल है। इसका मतलब है आदिम समय पर ये जो नंबर भी नहीं था, चैप्टर भी नहीं था, केवल लिखा हुआ, उनके बीच में ये 10 आज्ञा को निकालना था। उसको निकालने का प्रयत्न सबसे पहले इतिहास में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है
संत अगस्तिन के द्वारा 10 आज्ञा नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, इस प्रकार लिखने वाला व्यक्ति है संत अगस्तिन। संत अगस्तिन का समय जीवन काल कब है? 354 से लेकर के 430 तक का रहने वाला हिप्पो के संत अगस्तिन ने सबसे पहले 10 कमांडमेंट्स को अलग की कर करके, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम बोल करके 10 कमांडमेंट्स को अलग लिख करके देने वाला व्यक्ति है संत अगस्तिन। अभी संत अगस्तिन ने इस अध्याय नहीं था, कुछ नहीं था, इसे लिखा हुआ निर्गमन ग्रंथ से इन 10 आज्ञा को निकालने के लिए वाक्य 1 से लेकर के 17 तक ये भाग, उस समय पर वाक्य नहीं है, चैप्टर भी नहीं है, उस भाग से उन्होंने इन 10 आज्ञा को निकाल कर रखा। कैसे देखा? सबसे पहला, जैसे अभी बाइबल के अंदर अध्याय 20 वाक्य 1 में, ये वाक्य 2 में लिखा, प्रभु ने कहा मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। और वाक्य 3 में लिखा मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होगा। संत अगस्तिन ने सबसे पहला नियम के रूप में इसको उठाया, सबसे पहला नियम के रूप में इसको उठाया। पहला नियम ईश्वर के साथ प्रेम में रहने के लिए ईश्वर बोल रहे मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। वाक्य 2 और 3 को मिलाकर के पहला नियम को बनाए। इसके बाद आगे पढ़कर के देखेंगे, हमें मिलेगा तुम्हारे लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना, तुम जल में रहने वाला या आकाश में रहने वाला किसी भी पशु पक्षी का चित्र तक नहीं बनाना, उसके सामने तुम दंडवत नहीं करना, यदि तुम दंडवत कर उसकी पूजा करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। ये सब बातें इस पहले नियम का व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। संत अगस्तिन ने सिखाया, फर्स्ट पहला नियम का एक्सप्लेनेशन है, आगे वाक्य 5-6 तक जो लिखा हुआ बात है। इसके बाद वाक्य 7 को एक अलग नियम है लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? प्रभु अपने ईश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, ये पहला नियम को। इसके बाद उसका कुछ एक्सप्लेनेशन, तुम क्या क्या नहीं करना। इसके बाद दूसरे नियम के रूप में मिला, तुम अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। इसलिए सेकंड नियम के रूप में संत अगस्तिन ने लिखा ये 7वां वचन को। और 8वां वचन में एक तीसरा नियम मिला, प्रभु से ही संबंधित था। अब विश्राम दिवस का जो नियम दे रहा है, विश्राम दिवस साबत का, उस विश्राम दिवस को तुम पवित्र मानना, एक अलग नियम हो गया। इस प्रकार ईश्वर से जुड़ा हुआ ये 3 नियम हो गया। इसके बाद आगे फिर उसी विश्राम दिवस के विषय में एक्सप्लेनेशन है। 8वां में विश्राम दिवस को पवित्र रखना बोलने के बाद 11वीं तक उस विश्राम दिवस के विषय में एक्सप्लेनेशन है। वहां पर भी कुछ नियम हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन उसी का एक्सप्लेनेशन होने के कारण वहां छोड़ रहा है। 12वां वाक्य में देखा एक अलग नियम मिला, वो है अपने माता पिता का आदर करना, इसको 4था नियम बनाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 13वां वचन के अंदर हत्या ना करने का, 14 में व्यभिचार ना करने का, 15 में चोरी ना करने का, 16 में अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं करने का। और उसी के सेकंड पार्ट में एक और नियम के अनुसार उसको मिला, वो है अपने पड़ोसी के घर बार का लालच ना करने का। और वाक्य 17 के अंदर एक अलग और एक मिला, पड़ोसी की पत्नी की लालच ना करने का। एक घरवार धन संपत्ति है, एक उनके पत्नी मनुष्य का। इस प्रकार 10 अलग अलग नियम उनको मिला।
इसलिए वो अलग अलग नियम से उन्होंने 10 आज्ञा बना करके दिया। तब से चर्च, उस समय पर एक ही चर्च था, डिवीजन तो बाद में हुआ। इसके बाद जो डिवीजन हुआ उन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट करके आया। कब तक? 16वीं सदी का जो डिवीजन के बाद ये नियम को फिर बदला गया। कैथोलिक चर्च ने नहीं बदला। जो सबसे पहले संत अगस्तिन ऑफ हिप्पो के संत अगस्तिन ने जो नियम बना करके दिया, जो 34 सदी में जो बनाया हुआ, कैथोलिक चर्च ने उसको एक्सेप्ट कर करके वहां से लेकर के आज तक उसी नियम कैथोलिक चर्च सिखा रहा है। लेकिन 16वीं सदी में आकर के प्रोटेस्टेंट चर्च ने क्या किया, मूर्ति कैथोलिक चर्च में है इसलिए मूर्ति ना बनाने का एक और नियम, वो पहला नियम का जो एक्सप्लेनेशन को दूसरा नियम बनाया। मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है, उसके अंदर मूर्ति ना बनाना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, किसी के चित्र नहीं बनाना, उनकी आराधना ना करना, यह सब उसी के अंदर पहले नियम में आने के कारण ये एक्सप्लेनेशन को दूसरा नियम बनाने की जरूरत नहीं है। जो अलग अलग जो पॉइंट था उसको देख करके, जैसे संत अगस्टिन ने बना करके दिया, उसको कैथोलिक चर्च फॉलो करता है। कैथोलिक चर्च या संत पापा ने कोई भी 10 कमांड में बदलाव नहीं लाया है, बदलाव लेके आया है पेंटेकोस्टल चर्च। मेरे विचार में आप अभी इस बात को, इस सत्य को जाना है। ये है इतिहास, ये है सत्य बात। क्यों कैथोलिक चर्च के नियम के अंदर दूसरा नियम, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, वो है। क्यों मूर्ति नहीं है? इसका उत्तर पहली आज्ञा में मूर्ति ना बनाने का नियम है। कौन सा मूर्ति? मूर्ति तो बना सकता है, ईश्वर ने मूर्ति नहीं, देव मूर्ति, ईश्वर का मूर्ति, कोई मूर्ति बना करके ईश्वर है बोल करके उसकी आराधना करना, इसके लिए मना किया है। मूर्ति बनाना प्रभु ने मना नहीं किया। बाइबल के अंदर मैंने मूर्ति के विषय में अनेकों क्लास डाल चुका है, कम से कम 15-20 क्लास तो मूर्ति के ऊपर है ये, इसलिए बार बार बोल करके दिया। ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए कहा है, बनाओ करके कहा है। मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं है। मूर्ति किसी मनुष्य का मूर्ति, किसी गणमान्य व्यक्ति का मूर्ति और मूर्ति बना करके उनका आदर करना, उसमें फूलमाला डालना, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा है एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके किसी और व्यक्ति को या वस्तु को ईश्वर मानना, उसको मूर्ति कहते हैं, मूर्ति पूजा कहते हैं। तो कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा नहीं करता है और इसलिए देव मूर्ति ना बनाने का नियम को हटाया, ये सिखा रहा है। ये झूठी शिक्षा है। मूर्ति पूजा आत्मावारू पाप है। मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, यही कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। और कैथोलिक चर्च के पास जो 10 कमांडमेंट है वो हिप्पो के संत अगस्तिन के द्वारा 34 सदी में जो बनाया हुआ नियम है, तब से आज तक उसी को फॉलो करता है। किसी भी पोप ने उसको बदला नहीं है, उसी को हम लोग कायम रखा है और आखिरी तक वही रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ईसा मसीह ने एक नियम दिखाया, ये 10 आज्ञा ईसा मसीह ने भी कई बार यहां वहां से एक आधा बोला, लेकिन ईसा मसीह ने एक नई नियम दिया है, वो नियम हमें फॉलो करना है। ये 10 नियम ईसा मसीह का वो एक नियम है, वो एक नियम है। ईसा मसीह ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो। पुराने विधान में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है पूछा? सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर की आराधना करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये 2 आज्ञा था। इन 2 आज्ञाओं को 10 आज्ञा के रूप में हम लोग सीखते हैं। पहला 3 नियम
ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से आराधना करना, और बाकी 7 चौथी आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को प्यार करने के लिए। इसका मतलब ये प्यार का नियम 2 पत्रों में लिख करके दिया। पहला 3 नियम एक पत्र में, दूसरा 7 नियम दूसरा पत्र में। इस नियम के अनुसार ईसा मसीह ने जो सिखाया हुआ प्यार का नियम, उसके अनुसार जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।